उसके लिए भी तो काफी धन चाहिए। अभी सत्संग इन्होंने रखी है, क्या सत्संग के आयोजन में कितनी तकलीफें होती है, सारी सामग्री जुटानी पड़ती है, तब ये सत्संग का आयोजन होता है। तो लगाओ सत्संग में अपना धन, गुरु कार्य में लगाओ, धर्म के कार्य में लगाओ। धर्म बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। हमको धर्म को कम नहीं करना है, धर्म को छोटा नहीं करना है। धर्म बढ़ता है हमारे आचरण से, धर्म छोटा होता है हमारे रहन सहन से। लोग कहते हैं, लोग तो धर्म को कहते हैं, लोग हमें नहीं कहते कैसा तुम्हारा धर्म। तो ऐसा हमारे आचरण से हमारे धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए। हमको धर्म को बढ़ाना है, धर्म को छोटा नहीं करना है। ये एक मास्टर था और स्कूल चेकिंग करने के लिए इंस्पेक्टर आ रहे थे दूसरे दिन, तो जल्दबाजी में था, क्योंकि साहब लोग आ रहे तो मामला सब ठीक ठाक दिखना चाहिए। तो उसको लगा कि कपड़ा भी नया सिलाना चाहिए। कपड़े के दुकान में गया, कपड़ा ले लिया। अब दुकानदार ने कहा कितना दूं, और तुमको तो पता है कितना चाहिए। तो शर्ट और पैजामे के लिए जितना लगता है उतना लेके टेलर के पास दे दिया। जल्दबाजी में था, टेलर ने कहा नाप तो ले लो। उसको कहा ये कपड़े में जितना बैठता है उतना बिठा दो, क्या नाप लेने का है, आपको तो सब पता ही है। अब बिना नाप का पैजामा टेलर ने सी दिया। अब जब कपड़ा लाया तो पैजामा कम से कम आधा फुट बड़ा हो गया। अब आधा फुट बड़ा पहन के कैसे जाए। तो पत्नी को कहा कि देखो तुमको समय अगर मिला तो आधा फुट मेरा पैजामा छोटा कर देना। पत्नी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। फिर बहू को कहा बहू अगर तुम्हें काम से फुर्सत मिल जाए तो मेरा पैजामा बड़ा हुआ है उसको आधा फुट कम कर देना, क्योंकि दूसरे दिन स्कूल में जाना है, इंस्पेक्शन है, साहब आ रहे हैं। बहू ने कहा कि ऐसा है पिताजी समय मुझे नहीं मिलता, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तुम दीदी को कहो, यानी उसकी लड़की थी घर में कुंवारी, लड़की को कहा कि बेटी मेरा पैजामा बड़ा हो गया है, उसको आधा फुट काट के दोबारा सी देना। बेटी ने भी कहा पिताजी मेरे से नहीं बनेगा, मुझे स्कूल जाना है और भी काम है छोटे मोटे। तीनों ने मना कर दिया। मगर हुआ यूं कि शाम को तीनों को समय मिला। फिर पिताजी की बात याद आ गई, मास्टर साहब ने क्या कहा। पत्नी आई, पैजामा निकाला, आधा फुट नाप के काटा, दोबारा सी के रख दिया। अब ये बहू को पता नहीं था, माताजी ने पैजामा बराबर कर दिया। देखा तो किसी ने नहीं लगा कि बहू ने आया उसी पैजामा को आधा फुट काटा, सी के रख दिया। बेटी आई, बेटी ने भी देखा, जो कहा पिताजी ने उसने वैसा किया। अब आधा फुट बड़ा होना था तो वो 1 फुट कम हो गया। यानी सबने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो पैजामा कम नहीं होता। तो हमारा सबका दायित्व है कि हमारा धर्म कैसा बढ़े। अभी तो मैं सोच ही रहा हूं कि एक चर्चा सत्र सिरपुर में रखने का, और आप सबको बुला के ये 2-3 पॉइंट पर हमको जरूर चर्चा करनी है कि हमारा धर्म आगे कैसा बढ़े, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, बहू ये भक्ति की धारा में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए क्या कोशिश करें, नए जीव को लोए।
हम कैसे उनको अपनी धारा में लाए और भजन सुमिरन हमारा जो मेन काम है वो कैसा बढ़े, और हमारी नियमावली, क्योंकि नियम बहुत जरूरी है। नियम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल को कहा कि बीरबल, हमारे नगरी में सभी आनंद ही आनंद है, सब लोग खुश है, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे विश्वास है सभी लोग ईमानदारी है, सब अच्छे सुख चैन से है, तो ईमानदार भी होंगे, तो मुझे परीक्षा लेनी है कि हमारे नगरी में ईमानदार कितने हैं। अकबर ने कहा, बादशाह सलामत, क्या करोगे परीक्षा लेके? तुम जैसे कह रहे हो, जैसे तुमको दिख रहा है वैसा है नहीं। परीक्षा लोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पक्का विश्वास है। ठीक है, कल ले लेंगे परीक्षा। तो नगर में ढिंडोरा पिटवाया। सुबह अपने घर से एक एक लोटा दूध वहां रखे हुए पात्र में डालना है। एक चौक पे बड़ा सा पात्र रखा गया, ऊपर बादशाह बीरबल अकबर के साथ बैठे और सब देख रहे थे। तो अब बादशाह का आदेश है, ढिंडोरा पिटवाया है तो सबको तो दूध लाके डालना ही है। सबको लगता था कि और सब तो दूध लाएंगे, हमने नहीं डाला तो क्या होगा, कोई देख थोड़ी रहा है। लोटा तो ला रहे थे मगर लोटे में ला रहे थे पानी। अब सबको लग रहा था कि दूसरे सब डालेंगे, हमको क्या है, हम तो पानी डालना है। कौन देख रहा है, पता थोड़ी चलेगा कि मैंने दूध डाला कि पानी डाला। सबके भाव ऐसे बने और सब अपने अपने घर से पानी ही लेके आए और उसमें डालने लगे। बादशाह वहां से देख रहा था। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति आके पानी डाल रहे तो उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतने अच्छे, एक लोटा दूध नहीं डाल रहे बल्कि पानी डाल रहे। तो सबके सब जिसको विश्वास था कि वो सब ईमानदार है, वो सब पानी ही डाल रहे थे। बादशाह देख रहे थे, बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बादशाह की तरफ देख के। बादशाह की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रही थी। ये कोई बुढ़िया थी माता जी, उसने एक लोटा भर दूध लाया ईमानदारी से और वो उस पात्र में डाल दिया। देखा तो सब पानी ही पानी था, केवल बुढ़िया के एक लोटा दूध डालने से वो थोड़ा सफेद पानी हो गया। कहने का मतलब है हम सबको लोटा भर दूध डालना ही है, न लोटा हो तो कम से कम आधा तो डालना है, यानी धर्म को बढ़ाने का कार्य करना है। ये इतना ऊंचा ज्ञान, ये सारा कर्म काटने वाला सस्वरूप आनंद में पहुंचाने वाली भक्ति सब जीवों को मिलनी चाहिए। सब जीव इसका हकदार है, वहां तक हमको ये पहुंचानी है। हमारे सेठ साहब ने अगर राजस्थान से यहाँ नहीं आते तो हमको कहाँ ये भक्ति मिलती। गुरुजी अपना जीवन इस भक्ति में नहीं लगाते। हमारे साधुराम जी बापू, हमारे विश्राम जी बापू, हमारे जो संत होके गए, ये अगर प्रसार का कार्य नहीं करते तो आज इतनी बड़ी तादाद में ये हमारा धर्म नहीं बढ़ता। तो हमको इसको और आगे बढ़ाना है। तो सबके ऊपर एक एक लोटा दूध डालने की जिम्मेदारी है। और जाहिर है हम तो पानी डालेंगे ही नहीं, वो तो दृष्टांत होगा, मगर हमारे लिए तो अपना हिस्सा जो है, गुरु महाराज ने सबको अलग अलग कार्य सौंपा है, सबके ऊपर जिम्मेदारी डाल रखी है।
किसी को प्रवचन के माध्यम से सेवा करनी है तो वो उस माध्यम से करेगा, किसी को ध्यान सुमिरन के माध्यम से गुरु महाराज की सेवा करनी है तो वो अपना योगदान ध्यान के द्वारा देगा, किसी को सेवा का ओहदा दिया है कि भाई तुम सत्संग में जाओ सेवा करो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि वो केवल सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, कहाँ कमी है, क्या करना चाहिए। महाराज ने कहा भी है, सेवक सोई सेवा कर है, सेवक सोई सेवा कर है, समयो सर आवे वे, समयो सर आवे वे, तन मन धन लग वे नहीं चूके, तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सच भाई वे, से सेवक सच भाई वे, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी वे, सुन लीजो नर नारी वे, चित आवे सोई राह संभाओ, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी। तीन प्रकार का ज्ञान धारण कर सकते हैं, तीन तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, या तो चेला बनके, या शिष्य बनके, या सेवक बनके। तो सबके ऊपर जिम्मेदारी है, सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। जैसे एक पत्नी अपना पतिव्रता अंग धारण करके रहती है, ये भक्ति भी पतिव्रता अंग की है। रात में मैंने कहा यहाँ आन उपासना वर्ज है, बिल्कुल हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, और नशा हिंसा ये वर्ज है, और सुमिरन करते रहना है। ये मत सोचो कि भाई हमको भीतर कुछ हो नहीं रहा है, वो हो रहा है। आपको पता तब चलेगा जब वो समय आएगा, और इतनी ज्यादा पीड़ से आप भजन करोगे उतना आपका वो प्रेम बढ़ेगा, तब बनेगी कृपा। तो
एक लड़का था, शादी नई नई उसकी हो गई, माता पिता दोनों गुजर गए थे। अब इतना बड़ा मकान और घर में अकेली नई नवेली दुल्हन। पति सुबह 8 बजे नाश्ता करके दुकान पे जाता था, शहर में दुकान थी। अब दुकानदारी का काम ड्यूटी वाले से अलग रहता है, सर्विस वाले का जीवन अलग रहता है। तो कभी भोजन कर लिए 12 बजते, कभी 1 बजते, कभी 2 बजते। तो पत्नी बेचारी नई नई थी, घर में कहने वाला कोई नहीं था, तो अपने पति के इंतजार करते करते थक जाती थी। फिर जब पति आते तो दोनों साथ में भोजन करते थे। भोजन के बारे में भीष्म पितामह ने बताया है, भोजन कैसा अच्छा है, भोजन कौन सा अच्छा है। इसका मतलब क्या भोजन में क्या पकाते उससे नहीं है। अगर हम भोजन करने बैठे हैं, किसी ने थाली को लांग दिया तो वो भोजन हो गया कीचड़ के समान। थाली को ठोकर लग गई पांव की तो वो भोजन हमारे लिए विष्ठा के समान हो गया। थाली में अगर बाल निकल गए तो वो भोजन से दरिद्रता आती है। ये दृष्टांत पे ख्याल रखना, भूल जाता हूँ जल्दी। एक पति पत्नी थे, दृष्टांत में दृष्टांत याद आ जाते हैं। और उसकी पत्नी बहुत भोली थी, यानी जितना कहा गया उतनी करती थी। अब पति बेचारा अच्छा था, 15 साल से उसको निभा रहा था। अब आए दिन भोजन में बाल निकल जाते थे। कितनी बार कह के देखा। अब पत्नी भोजन करते करते ऐसे हाथ लगाती होगी तो वो हो ही जाता है गलती से। तो एक दिन उसकी सांस आई और दूसरे दिन भोजन बना। अब भोजन थाली परोसी गई, देखा तो पति ने आवाज लगाई पत्नी को, क्यों आज का भोजन तुम्हारी माता ने बनाया क्या? पत्नी कहने लगी, तुमको कैसे पता? अरे रोज काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला। बाल तो निकला ही ना। तो बाल जो निकलता है वो भोजन से दरिद्रता आती है। पति पत्नी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, वो भोजन मदिरा तुल्य है। पति का बचा हुआ अगर पत्नी खाती है तो उसको चारों धाम का पुण्य मिलता है। ये अपने भक्ति से कोई मतलब नहीं है, मगर ये भी बातें आती है, संसार में रहना है। कुंवारी बेटी अगर पिता के साथ भोजन करती है या दोनों भाई एक थाली में खाते हैं तो इनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये बेचारी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी सो जाती थी। कुछ महीने में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब गुरु तो मिल ही जाते हैं, हर काम के गुरु है जगत में। बाजू वाली एक माताजी आई, देखा, बहू तुम इतनी दुबली पतली कैसी? क्या तुम्हारा पति तुमको परेशान करता है, क्या झगड़ा करता है? उसने कहा, नहीं मौसी, मेरा पति तो बहुत अच्छा है। फिर क्या, घर में सास नहीं है, ननद नहीं है, ससुर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो तुम क्यों इतनी दुबली हो रही हो? अब कहना पड़ा, ज्यादा पूछना, आत्मीयता से कोई पूछ रहा है तो ऐसा है मौसी, मेरे पति कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी आते ही नहीं है। और मैं उसका इंतजार करते करते
मुझे भी भूखी रहना पड़ता है। तो मौसी ने कहा, अरे ऐसा मत कर, फिर कैसा कर, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देती हूँ, ये गुरु मंत्र पढ़ के तुम भोजन कर लिया करो, तुम ऐसे तो मर जाओगी। तो ये भी तो परेशान हो गई थी बहू, कहा मौसी कहो गुरु मंत्र। देखो घर में एक पूजा की थाली रख के मैं कहता हूँ वो मंत्र बोल के भोजन कर लेना। पहले भोजन परोस लेना थाली में, और जो चाहिए जैसा चाहिए, तू तो अकेली है, जो चाहिए अपने मन में तुम बना सकती हो, और ये मंत्र जप करके भोजन कर लेना। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि सास ससुर अगर है तो उनकी आज्ञा से ही भोजन प्रसाद करनी चाहिए। अगर सास ससुर नहीं है तो जेठानी है या बड़ा कोई है, उनको पूछ के करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आती है बात। तो बुढ़िया ने दिया मंत्र, क्या दिया, सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जठानी। क्या कहा मंत्र, सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जठानी, आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद लेऊं। तो वो कहती ले ले बेटी ले ले, वही अपने मुख से कहती। 3 बार मंत्र का जाप करती, सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जेठानी, आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद लेऊं, ले ले बेटी ले ले, वो कहती और खा लेती। अब मामला जम गया, पति कब भी आए थोड़ा सा पति के साथ भोजन कर लेती, और पहला ही अपना मंत्र जाप करके जो गुरु ने दिया था डट के खा के आराम से सो जाती थी। धीरे धीरे हालत और सुधर गई। अब पति तो अपने पत्नी के बारे में चिंतित था कि मेरी पत्नी को कोई न कोई तकलीफ है, ये दिन ब दिन इसकी सेहत कमजोर हो रही है। तो वो भी आज पूछू कल पूछू कर ही रहा था। अब पूछना भूल गया, देखा कि पत्नी तो पहले से जैसी ज्यादा मोटी ताजी हो गई है। तो पूछा कि भाई आजकल तुम्हारी तबीयत बहुत बढ़िया रहती है, क्या कारण है। नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, कम ज्यादा तो होता ही रहता है। मगर पत्नी को हुआ कि जरूर कुछ न कुछ इसमें राज है। मैं मेरी पत्नी के फिक्र में रहता था कि ये तो बहुत बढ़िया मोटी ताजी हो रही है, तो देखना पड़ेगा ये क्या करती है मेरे पीछे। फिर उसने एक दिन जल्दी आ गया, छुपके से देखा और पत्नी की पूजा चल रही थी कि सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जेठानी, आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद लेऊं, ले ले बेटी ले ले करके वो भोजन गपा गप खा रही थी। इसने देख लिया। तो मामला यह है, मेरे साथ भी भोजन करती है और मेरे पहले भी ये करती है, ठीक है। एक दिन वो भी बैठ गया पूजा के लिए कि आज तुम कैसी पूजा कर रहे हो। नहीं, मुझे भी मेरे गुरु ने कुछ मंत्र दिया है, आज वो मंत्र जाप करके ही पूजा करता हूँ और फिर बाद में भोजन करेंगे दोनों। ऐसी लठली लकड़ी रख दिया और मंत्र जाप करने लगा, सुन देवरिया आले घर में ससुर है ना साले, सुन देवरिया आले घर में ससुर है ना साले, आपकी आज्ञा पाऊं और ये लठ लगाऊं, लगा बेटा लगा, वही कहता। 3 बार उसने ये मंत्र का जप किया, सुन देवरिया आले घर में ससुर है ना साले, आपकी आज्ञा पाऊं और ये लाठी लगाऊं, लगा बेटा लगा करके अपने पत्नी को पीटने लगा। ये क्या है भाई, तुम जो करती आई हो, जो तुमको मंत्र जिसने दिया, मुझे भी तो कोई गुरु मिल ही जाता है।
तो इस प्रकार लाठी से अपनी पत्नी को पीटने लगा और पत्नी ने कहा, गलती हो गई, माफ करो, मुझे मारो मत, मैं तो दूसरे के सिखाने से ये सीख गई। तो संस्कार बाहर से हमारे बिगड़ते हैं, तो ज्यादा कुसंगत नहीं होनी चाहिए, खास करके बाया में। अभी ये हमारे लोकचंद बाबू का परिवार बहुत बढ़िया है, तीनों बहू रामसनी है, बेटे के बारे में मुझे पता नहीं, और सारा रिश्तेदार इनका रामसनी का है। तो कुसंगत ऐसे बाहर वाले के नहीं होनी चाहिए। अगर वो आते हैं तो वो हमसे कुछ लेके जाए, उनसे हमको कुछ लेना नहीं है। बात यहीं से बिगड़ती है। तो महाराज कहते हैं, ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भक्ति कमावे, के सुखराम हाथ कर ऊपर, रसना राम दियावे। रसना से तो राम राम करना है, धर्म को बढ़ाना है, धर्म के लिए मर मिटना है। आप देखो गुरुद्वारा में एक से एक, वो कौन है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा पद का है, कितना ओहदा है, वो नहीं देखता है। वहां लंगर में, वहां सेवा के लिए नंबर नहीं लगता उनका। और हमारी तरफ देखो तो ये सारी चीजें में हमको सबको सुधार लाना है। ये एक का कार्य नहीं है, हम सबको मिलके ये सब करना है। आगे महाराज फरमाते हैं, शील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणु, प्रेम प्रीत चितलीन ज्ञान अंतर मन जानो। देखो 8 अंग और हरेक अंग के 8-8 लक्षण, ये सब अंग धारण करके हमको भक्ति करनी है। शील साच संतोष भाव प्रभाव पिछाणो, शीलवान बनो। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। शीलवान सबसे बड़ा है, सारे रत्नों की वो खान है। शील के जैसा मौल्यवान कोई गहना नहीं है। और दूसरा है सांच। सांच के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सांच विश्वास के लिए भी कहा है और दूसरा सत्य के लिए भी कहा है। तो यहाँ सांच है सत्य के लिए। सत्य रहो, सत्य बोलो, और हम सत्य की भक्ति कर रहे हैं। असत्य हमारा बर्ताव नहीं होना चाहिए। भजन के साथ साथ ये सब जरूरी है, ये अंग हमको धारण करके भक्ति करना है। सिलवान बनो और सत्य को छोड़ो मत। सत्य की बातन मेलो साधु, सत्य की बातन मेलो, सत्य शब्द ले खेलो। सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, साहेब तो सुखराम कहे साच भेड़ में होए। अकारण झूठ मत बोलो, झूठ बोलो ही मत। झूठ पाप को पेड़ है, कबीर साहब कहते हैं। झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य की चूल, नाव नीज सुख राम कहे असल मोख को मूल। झूठ पाप को पेड़ है। पेड़ जैसे बढ़ता बढ़ता जाता है, वैसे एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। अब एक बार ये झूठ बोलने की आदत लग गई तो फिर झूठ बढ़ता बढ़ता जाता है, जैसे वृक्ष बढ़ता है। तो झूठ को जगह ही मत दो, सत्य बोलो। ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर
भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्मचीन संता को माने, आत्मचीन संता को माने, तासमवरना कोई रे, तासमवरना कोई रे। गृह में रहे, हम सब गृहस्थी है, तो गृहस्थी में झूठ को पनपने मत दो, साच नर बोले। साहेब तो सुखराम कहे साच बेण में होए, गृह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होए। भजन तो कर ही रहे, भजन के साथ साथ हमको ये भी धारण करना है, इसीलिए ये विषय लिया है। और आत्मचीन संता को माने, संत को कैसे मानना चाहिए, संत को कितना महत्व देना चाहिए। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को हम कितना मानते हैं, थोड़ा सा भी दुख हम देना नहीं चाहते, आत्मा को दुखी होने ही नहीं देना चाहते। तो संत को हमारी आत्मा के जैसे मानो, संत हमारी आत्मा, संत हमारे जीव की प्राण है, ऐसा मानोगे तो वो कला प्रकट होगी। ये ऊंची भक्ति है, तो इसमें बातें भी सब ऊंची है। जितनी ऊंचाई तुम भक्ति में बढ़ाओगे, जितना प्रेम बढ़ाओगे, उतना ये भक्ति बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ